जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अलबेली आस्था के अलबेलेपन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके थे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से कितना सुंदर ही व्यू है अर्धकुंवारी तक। अभी हम अर्धकुंवारी पहुँचे नहीं हैं, नीचे हैं। तो यहाँ से हम चलते चलते हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे अर्धकुंवारी। और आप देख सकते हैं हम ज़्यादा सामान लेके नहीं चढ़े थे, लेकिन फिर भी इस टाइम पे ना इतना ज़्यादा हैवी लग रहा था और टफ का और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था एग्जॉशन की बस अब बैठ जाएं। और बट ठीक है, हम इंजॉय करते करते चले, हमें बहुत मज़ा आया। फिर हम पहुँचे अर्धकुंवारी, वहाँ हम गए भोजनालय और हम लोगों ने पूरे टाइम से राजमा चावल और कढ़ी चावल ही खाए हैं। मैंने राजमा चावल, मेरी फ्रेंड ने कढ़ी चावल, और हमने काफ़ी चीज़ें खाई भी हैं। और ये फिर हम अपना आराम से रेस्ट वेस्ट करके थोड़ी देर अर्धकुंवारी पे बैठ के अर्धकुंवारी का नंबर लेके फिर हम भवन की तरफ चल पड़े थे रात में, क्योंकि उस टाइम सेम टाइम पे तो हमारा मतलब नंबर आएगा नहीं अर्धकुंवारी पे। तो हमने कहा चलो भवन से दर्शन करते के आएंगे तब अर्धकुंवारी पे के दर्शन करेंगे। तो ये हम लोग, ऊपर ठंड हो गई थी, फिर हमने अपनी अपनी जैकेट निकाली। ये देखिए प्यार से दूर से दिख रहा है माता रानी का भवन, कितना सुंदर दिख रहा है। जैसे जैसे ये हमें दिख रहा था और जैसे जैसे हम इसके पास जा रहे थे, बस ऐसा लग रहा था कि न जाने कब और कैसे ही बस जल्द से उड़ के माता रानी के पास पहुंच जाए। ये देखिए, और पास आ गई हूँ मैं भवन के। तो भवन ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जैसे पास आते जाएंगे और सुंदर लगता रहेगा। ये हम पहुंच गए भवन के पास और हमने यहाँ से ले लिया है प्रसाद। तो यहाँ से ना पर्ची कटती है, पर्ची लेने के बाद हमने पर्ची देख के अपना जो भी प्रसाद लेना था वो यहाँ से प्रसाद उठाया है ना, झोला मिलता है प्रसाद का। और बस ये प्रसाद लेके हम लोग चल दिए हैं भवन की तरफ। हम सुबह करीबन मतलब मेरे को लग रहा है हम रात को 2 या 3 बजे पहुंच गए थे। तो हम लोग गए, हम लोगों ने सीधा नहाया धोया, कपड़े चेंज करे और कपड़े वपड़े चेंज करके नहा धो के ये नाता चलना तो पड़ेगा भैया, माता रानी कहेंगी ऐसे छोड़ना होता है। तो बस मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जो लोग पालकी से आते हैं या किसी चीज़ से आते हैं तो उन्हें चलना तो पड़ता होगा। हाँ जी, जो डेफिनेटली चलना तो पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही तोड़ना है। जय माता दी। हमारे दर्शन हो गए हैं। दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं सागर रत्ना कुछ खाने के लिए। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रहा हम पूरा सुबह सुबह का व्यू। आपको एक बात बता दूँ, इस दर्शन में एक चीज़ हुई थी कि हम लोग पहुंच गए थे तो वहाँ पे ना एक आरती होती है, अटका आरती। तो उसके लिए 2 घंटे लाइन बंद होती है। तो जैसे ही हम नहा धो के पहुँचे हैं उसी टाइम लाइन जो थी वो बंद हो गई थी। तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर हमने अपना मतलब दर्शन वर्शन करे अच्छे से, बहुत अच्छे दर्शन करे, थोड़े बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन करे। और उसके बाद हम लोग लग गए थे भैरव बाबा की लाइन में। बट हमारा पैदल चलने का मन नहीं था तो हम इसके लिए यहाँ खड़े रहे, जिसमें कि हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा। फिर 3 मिनट की ये राइड थी, फिर हमने ये राइड ली, मतलब इस केबल कार पे गए हम और इजीली हमारे दर्शन हो गए। और आपको बता दूँ, ये सब लोग जानते हैं, जो लोग गए हैं वो भी जानते हैं और जो लोग नहीं गए हैं वो भी मैं उन लोगों को बता दूँ कि वैष्णो देवी में जब आप जाते हैं वहाँ पे एक नया स्काईवे बन गया है, बहुत सुंदर है, बहुत सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, वो आपको लॉकर में ही रखना पड़ता है। फ़ोन, लेदर की चीज़ें, पर्स, वॉलेट कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आप खाली हाथ जाएंगे और दर्शन करेंगे, इसलिए वो वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं वहाँ की। और आपको बता दूँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। पंडित जी ने एक एक बताया था कौन सी माता है, ऐसे करके कि हाँ यहाँ 3 माताएं हैं, 3 माताओं की पिंडी है और कौन सी पिंडी कौन सी है। ये हम जा रहे थे भवन से ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, नज़ारे देखे और इन्जॉय किया, और हम यहाँ से पहुँच गए थे केबल कार से उतर के। अब हमारी बारी थी, जो थोड़ी बहुत चढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है, थोड़ी बहुत चढ़ाई है जो भैरव घाटी तक जाती है। तो बस यहाँ से चढ़ के और भैरव घाटी तक गए और वहाँ से नीचे उतरे, दर्शन करे, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और तो बस यहाँ से उतर रहे थे, नीचे ढोल बज रहा था, उसे इन्जॉय कर रहे थे।
जय माता दी। और यहाँ पे रुक के थोड़ी देर हेलीकॉप्टर देखे, अपनी बचपन की यादें ताज़ा करी, फिर हम पहुँच गए थे सांझी छत। और सांझी छत पे भी हमारी मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा बचपन की यादें हैं, क्योंकि मैं बचपन में जब हम छोटे थे, क्योंकि मैं पहली बार वैष्णो देवी नहीं गई, कई बार वैष्णो देवी गई हूँ, लेकिन हम जब छोटे थे ना तो सिर्फ एक ही रास्ता होता था, ये वाला हाथी मत्था वाला। तो इसी से चढ़ाई करनी होती थी और हम इसी से चढ़ाई करते थे। तो यहाँ पे रुक के फ़ोटो वोटो सामान रख के थोड़ी वीडियोज़ बनाई, थोड़ा व्यू इन्जॉय किया। और यहाँ पर फिर थोड़ी दूर बड़े तो वहाँ पे भंडारा मिलता है सांझी छत पे, तो हमने वहाँ से भंडारा खाया। भंडारे में थे चाय, हलवा, चने, वो हमने खाया, खा पी के एंजॉय करके नीचे उतरे। और हम पे बहुत सारा टाइम था, फिर हम नीचे उतरे। नीचे उतर के हम लोग पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन अपना सामान उठा के, और हमने करा लिया था खाना पैक। तो खाना पैक करा के और खाना रात में ट्रेन में खा के और हम लोग सो गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात की 11:40 की, जो कि एज़ यूज़ुअल जितनी लेट जाते समय थी उतनी ही लेट वापस आते समय थी। जिस ट्रेन को हमें सुबह पहुंचाना था उसने हमें शाम को 7 बजे पहुंचाया था। तो लव यू ऑल, स्प्रेड लव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टाटा बाय।